जयपुर विकास प्राधिकरण की कमान अब यंग ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। आयुक्त पद पर ज्वाइन करने के साथ ही गौरव गोयल ने अपनी प्राथमिकताएं भी तय कर ली है। एवन टीवी के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से उनकी 4 प्राथमिकताएं रहेंगी। क्या है ये प्राथमिकताएं और कैसे इन्हें पूरा करेंगे, इन सभी मुद्दों पर एवन टीवी संवाददाता दिनेश कसाना ने गौरव गोयल से की खास बातचीत। प्रदेश में हाल ही में ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण की कमान अब यंग ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दी है। हमारे साथ हैं जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त गौरव गोयल जी। गोयल साहब, सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू सर, नया न्यू पैलेस, न्यू बिगनिंग्स और सो मेनी चैलेंज इन दिस पोस्ट। डेफिनेटली जेडीए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है और डेफिनेटली जेडीए कमिश्नर का रोल भी चैलेंजिंग है। सर, आर्थिक दृष्टि से जयपुर विकास प्राधिकरण को उभारना एक बड़ी चुनौती आपके सामने रहेगी। आपने उसके लिए काम भी करना शुरू कर दिया है, कल भी आपने इसके इंस्ट्रक्शंस दिए। किस तरह से क्या योजना रहेगी? नहीं, बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के बैकड्रॉप में जब लॉकडाउन का फेज़ रहा और अब जैसे अनलॉकडाउन के फेजेस में धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव हो रही हैं, तो ऐसे समय में जेडीए की भी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको पुश किया जा रहा है। और जेडीए एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जेडीए के रेवेन्यूज़ इनहेंस करने पे स्पेशल फोकस है, क्योंकि जेडीए के रेवेन्यूज़ जितने स्ट्रांग होंगे, जेडीए इंफ्रास्ट्रक्चर के और विजनरी प्रोजेक्ट्स उतने ज़्यादा कर पाएंगे। सरकार की नज़रों में जयपुर विकास प्राधिकरण की साख है उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है इस समय। ऐसे समय आपके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि सरकार की नज़रों में जयपुर विकास प्राधिकरण की साख को बनाए रखना। देखिए, जेडीए आम जन से जुड़ी हुई संस्थान है और आम जन के काम जेडीए में इंडिविजुअल वर्क्स भी होते हैं और जेडीए जो डेवलपमेंट वर्क्स करता है, हाथ में लेता है, और जो रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो जेडीए मेंटेन करता है, जो पार्क्स मेंटेन करता है, उसका भी सीधा असर आम जन के जीवन शैली पे पड़ता है। तो हर आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट है और जो इंडिविजुअल वर्क्स हैं, लोगों के निजी काम हैं, जैसे नियमन है, पट्टा है, बिल्डिंग परमिशन है, सेल ट्रांसफ़र, कॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, सब डिवीज़न, वो काम हैसल फ्री मैनर में आसानी से हों, इसके ऊपर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। सर, जयपुर विकास प्राधिकरण के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आरओबी का निर्माण हो, रिंग रोड का निर्माण हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो देरी से चल रहे हैं, उनके लिए आपने दौरा भी किया, उनके निरीक्षण भी किया। कब तक ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे और क्या आगे समय पर ये? देखिए, आरओबीज़ हैं और फ्लाईओवर्स हैं, जो रिंग रोड है, ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी मॉनिटरिंग जेडीसी के लेवल पे स्वयं की जा रही है और टॉप प्रायोरिटी के साथ हर प्रोजेक्ट के एक प्रोजेक्ट में क्या क्या बॉटलनेक्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कंसर्न ऑफिसर्स की टीम्स बना के साइट विजिट्स की जा रही हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बॉटलनेक्स हैं, उनका समाधान करके जल्दी से जल्दी और उच्च गुणवत्ता के साथ प्रोजेक्ट्स पूरे हों, इसी प्राथमिकता के साथ कार्य किया जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफिसर्स की जिम्मेदारी आप जोधपुर विकास प्राधिकरण में भी निभा चुके हैं, तो आप जयपुर विकास प्राधिकरण में अब ज्वाइन किया है। ऐसा कोई इनोवेशन जो आप इस पद पर रहते हुए एक गौरव मॉडल के नाम से जयपुर में लागू करना चाहिए? देखिए, जेडीए के जो फंक्शनिंग है उसमें हमने लार्जली 4 तरह के प्रायोरिटीज़ सेट की है कि पहला तो है कि जो आमजन के कार्य हैं वो हैसल फ्री मैनर में हो, मिनिमम टच पॉइंट्स हों, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने निजी कार्य के लिए जेडीए में बार बार नहीं आना पड़े। जहाँ तक संभव हो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन डिस्पोजल ही सेवाओं का हो, और जहाँ अगर एप्लीकेशन फॉर्म दी जाती है तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हो, जो एक एप्लीकेशन के साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाए, जिससे क्वेरीज और अननेसेसरी पेंडेंसीज और डिलेज ना हो। ये पहली प्राथमिकता है। साथ ही जेडीए का रेवेन्यू स्ट्रेंथन करना, रेवेन्यू के जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उन्हें बढ़ाना, और साथ ही जो नॉन ट्रेडिशनल और इनोवेटिव मैकेनिज्म्स हैं जैसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके माध्यम से भी रेवेन्यू में इजाफा करना है। रेवेन्यू बढ़ने के साथ ही शहर की आज की आवश्यकताएं और भविष्य में 10, 20, 50 साल की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करना, उन्हें एग्जीक्यूट करना। और चौथा जो मुख्य प्राथमिकता है वो है अवैध निर्माण और अतिक्रमण के ऊपर अंकुश लगाना। इस तरह से कार्रवाई करना कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट आए और इस पे अंकुश लगे।
सर, प्रवर्तन शाखा को लेकर मुख्यमंत्री खुद सवाल खड़े कर चुके हैं जयपुर विकास प्राधिकरण। आपने कहा जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि प्रवर्तन शाखा में कुछ बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल, जो इन्फोर्समेंट का काम है वो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, क्योंकि जो अवैध निर्माण करते हैं या जो अतिक्रमण करते हैं उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। इसका प्रायोरिटी सेटअप कर दी गई है और जो भी कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही हैं सब पे प्राथमिकता से जांच और एज पर रूल्स उसका निराकरण, और विशेषकर ये देखा जाना कि जो रूल्स में जो प्रोविजंस हैं उनका वायलेशन ना हो, और जो एक मंशा है टाउन प्लानिंग की और बिल्डिंग बायलॉज की, उसका एक कल्चर पूरे सिटी में सेटअप हो कि नए निर्माण बिल्डिंग बायलॉज के और लैंड यूज मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही हों। थैंक यू। तो ये थे जयपुर विकास प्राधिकरण के नए आयुक्त गौरव गोयल, जिन्होंने अपनी 4 प्राथमिकताएं बताई हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त पद ज्वाइन करने के बाद इन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पर कार्य करना भी शुरू कर दिया है। आर्थिक रूप से जेडीए को मजबूत बनाना, साथ ही जो प्रोजेक्ट अधूरे चल रहे हैं उनको समय पर पूरा करना, और पब्लिक के जो कार्य हैं उन्हें अधिकांश रूप से ऑनलाइन ही उनका समाधान करने सहित जो भी जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाएं हैं उन्हें और नई योजनाएं जयपुर विकास प्राधिकरण में लाने की उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ जो सरकार की नजरों में कमजोर हुई है उसको वापस से सरकार की नजरों में बचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय मिश्रा के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।